बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक कंप्यूटर है और इसको एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, सेम सिस्टम है और मल्टी यूज़र्स हैं, तो इस सूरत हाल में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वो कौन-कौन से अफ़ाल सर अंजाम देता है और उसके साथ-साथ हम सीखेंगे कि एक ही जो कंप्यूटर है उसके अंदर हम मल्टीपल यूज़र जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, एक कंप्यूटर के अंदर यूज़र को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल मैं आपको इस पर स्क्रीन पर बना के भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम अपनी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें और फिर आ जाएँगे हम अपने जो मेन टेक्सचुअल रीडिंग है उसकी जानिब। तो ये है जी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला तो काम होता है जब हमारे पास मल्टी यूज़र हैं, तो उसका ये काम होगा कि वो यूज़र्स के अकाउंट बनाए, ठीक है? यूज़र ऐड करें। सबसे पहले तो होता है सिस्टम के अंदर हमने यूज़र ऐड करना है, तो इस तरह के आइकॉन वहाँ पर बन जाते हैं, जिसका जो आइकॉन होता है हर यूज़र को उसका एक आइकॉन अलॉट हो जाता है। मसलन ये एलिस है, अगर इस पर ये क्लिक करेगा आके अपने अकाउंट पर, तो यूज़र की जो इसकी एलिस की जो मालूमात है वो इसके पास आ जाएगी। ये बॉब के लिए है और ये स्टेसी के लिए है। तो हर यूज़र को उसका अलग-अलग जो है वो वो यूज़र अकाउंट अलॉट कर दिया जाता है। जब इनको यूज़र अकाउंट अलॉट कर दिया गया, ये सब या इसके ज़रिए अपने डाटा तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद ये ख़्याल रखा जाता है कि इनकी फ़ाइल्स जो है ना, उनको प्राइवेट रखा जाए। जो एलिस की फ़ाइल्स हैं, वो एलिस को ही शो होंगी, वो ना बॉब को शो होंगी, ना स्टेसी को शो होंगी। इसी तरह जो बॉब्स की फ़ाइल हैं, वो बॉब को शो होंगी, लेकिन ना वो एलिस को शो होंगी, ना वो स्टेसी को शो होंगी। इसी तरह जो स्टेसी की फ़ाइल्स होंगी, वो इन दोनों को शो नहीं होगी। तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि जो फ़ाइल्स हैं ना, ये सबकी प्राइवेट रहें। एक का डाटा उसको तो शो हो, लेकिन दूसरों को ना शो हो। जितने दूसरे यूज़र उसके अंदर आ जाएँगे, उनको वो शो नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका डाटा इस तक प्राइवेट रहना चाहिए। इससे अगली चीज़ है कि एक ही सिस्टम को जो मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज़ जो हैं, उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके साथ उसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम हो। ऐसा ना हो कि किसी को डाटा या स्पीड ज़्यादा मिल रही है और दूसरे को कम मिल रहा है। किसी को स्पेस या स्पीड जो है वो कम मिल रही है, जबकि दूसरे को ज़्यादा मिल रही है, और इस हालत से जो सिस्टम है वो लैग कर जाए। तो ये इसको भी ख़्याल में रखता है कि सब यूज़र्स को रिसोर्सेज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली मिल रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी को 30% तो किसी को 25, किसी को कोई और परसेंटेज मिल रही है, बल्कि सबको इक्वली और फेयरली जो है ये रिसोर्सेज़ को तक़सीम करके उनको अलॉट करता है। उससे अगला जो इसका काम होता है कि जब इसने यूज़र बना दिए, उनके अकाउंट एंटर कर दिए, उनके फ़ाइल सेव हैं, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज़ शेयरिंग हो गई है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इनके लिए ऑथोराइज़्ड है, यानी ये हमारे 3 यूज़र्स थे ना, इनके लिए तो ये ऑथोराइज़्ड है, कोई एक चीज़ यहाँ पड़ी है। लेकिन ये इन तक ही शेयर रहेगी, अगर इनके अलावा कोई चौथा बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको एक्सेस ग्रांट नहीं की जाती। मसलन यहाँ पर 10th क्लास के अगर लेक्चर्स पढ़े हैं, तो ये 10th क्लास के जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, इनको तो मिल जाएंगे। अगर ये 9th क्लास का कोई इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो चूंकि उसका रेलिवेंट है नहीं, तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाएगी, और इसको रोकने में हमारी मदद करेगा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम हो गया? सबसे पहले तो उसने अकाउंट बनाने हैं और उनको मैनेज करना है। दूसरा काम हो गया कि इनकी फाइल जो है उनको उसने प्राइवेट रखना है। तीसरा काम इसका ये हो गया कि रिसोर्सेज जो है वो बराबर बराबर सबको तकसीम करके देने हैं, किसी की जानिब ज्यादा ना जाए। चौथा इसका काम ये होगा कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन वहां तक से एक्सेस हासिल ना कर सके, सिर्फ उसी इंसान को एक्सेस हासिल हो जिसके वो जरूरत की चीज है, जिसको एक्सेस ग्रांट की गई है, सिर्फ उसी को एक्सेस मिले। जिस बंदे को ऑथोराइजेशन नहीं दी गई, उसको इसकी एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि यूजर अकाउंट ऐड किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में जाएंगे या कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। तो कंट्रोल पैनल पे जाने का आसान सा तरीका है, आप यहाँ ये जो सर्च का बार होगा, इस सर्च के बार पे टाइप करोगे, आपके पास मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, वैसे हमारे पास तो यहाँ कंट्रोल पैनल पहले से खुद से ही ऊपर आ रहा है, तो अगर ना आ रहा हो तो हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे कंट्रोल पैनल को। अच्छा, ये हमने कंट्रोल पैनल को सर्च कर लिया, ये हमारे पास आ गया जी। कंट्रोल पैनल पे हमने क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हम चले जाएंगे यूजर अकाउंट पे, तो ये हमारे पास यूजर अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको नई विंडो में ले जाएगा, जहाँ सेटिंग ओपन हो जाएगी। वहां सामने ही बटन आपको नीले कलर का इस साइड पर आके नजर आ जाएगा, यहाँ करके कि ऐड बटन वो होगा ऐड यूजर का। तो उस पर क्लिक करके आप वो अपनी जो है ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह डाल के तो आप यूजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो हमने चीजें समझने वाली थी।
कि हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे या पीसी की सेटिंग में जाएंगे और वहां से जाके हम नए यूजर का अकाउंट इंटर कर देंगे। तो उसमें के लिए हमें जो उसकी रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो इंटर करेंगे तो हमें यूजर का अकाउंट मिल जाएगा। मैं चूंकि यहाँ बनाना नहीं चाहता इसलिए मैं इंटर नहीं कर रहा, वरना आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आप बनाना चाहते तो आप अपना अलग से यूजर अकाउंट उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने टेक्सचुअल रीडिंग की जानिब। ये है जी हमारी टेक्सचुअल रीडिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर सिस्टम टास्क। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क के उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जगह जहाँ पे एक से ज्यादा यूजर एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वहां पर क्या जिम्मेदारी होती है। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द सेम कंप्यूटर इज यूज्ड बाय मल्टी यूजर्स। सवाल इस तरह से बन जाएगा, ऐसा ऑपरेटिंग ऐसा कंप्यूटर जिसको बहुत से सारे इस्तेमाल कर रहे हों, उस सूरत हाल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारी बनती है, बयान करें। ठीक है, आगे इसका जवाब है जी, इन प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज और ऑनलाइन सिस्टम्स, वो मकामात जहाँ जैसा कि स्कूल है, ऑफिस है या ऑनलाइन सिस्टम है, वेयर मैनी पीपल में यूज द सेम कंप्यूटर, द ऑपरेट सेम कंप्यूटर, जहाँ पर बहुत से लोग मुमकिन है कि वो एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स द फॉलोइंग थिंग्स, ऐसी सूरत हाल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन चीजों की यकीन दहानी करवाता है। कौन कौन सी चीजों की यकीन दहानी करवाता है? तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इसी के साथ एक्सप्लेन कर दूं। ऐसी जगह ऐसे मकामात जैसा कि स्कूल, ऑफिस या ऑनलाइन सिस्टम, जहां पर मुमकिन है कि एक ही कंप्यूटर को एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को यकीनी बनाता है। अब आगे हम देख लेते हैं जी वो कौन सी चीजें हैं जिनको यकीनी बनाता है। इट क्रिएट्स एंड मैनेजेस सेपरेट यूजर अकाउंट्स, ये यूजर्स के अकाउंट बनाता भी है और उनका इंतजाम भी संभालता है। ये यूजर्स के अलग अकाउंट बनाता है और उनका इंतजाम संभालता है। ये हो जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए रीडिंग। इट कीप्स ईच यूजर्स फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट, ये हर जो यूजर है उसकी जो फाइल्स हैं और मालूमात हैं उनको मख्फी रखता है, यानी उनको खुफिया रखता है, उनको दूसरों को शो नहीं करवाता, प्राइवेट रखता है। ये हर यूजर की फाइल्स और मालूमात को मख्फी रखता है, ये खुफिया रखता है। इट शेयर्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज फेयरली, अगली जो उसकी जिम्मेदारी वो क्या है जी, वो हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस तरह से लिख देंगे, ये तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करता है, ये कंप्यूटर के तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करता है। सो दैट नो वन स्लोज डाउन द सिस्टम्स फंक्शनैलिटीज, ताकि कोई भी सिस्टम के फंक्शन को स्लो ना कर सके या सुस्त रफ्तार ना कर सके, ताकि कोई भी सिस्टम की रफ्तार को, सिस्टम के काम करने की रफ्तार को सुस्त ना कर सके। ठीक है, इससे ये उनकी हिफाजत करता है, जो हम पहले डायग्राम में समझ के भी आ गए हैं। और जी ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स रिसोर्सेज एंड ऑथोराइज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हिफाजत करता है। अगर शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जो इनके दरमियान आपस में मुश्तरक है, पहले तो हमने कहा ना प्राइवेट रखता है, लेकिन प्राइवेट रखने के साथ साथ अगर कोई चीज है जो सबके लिए यकसा है, मसलन असाइनमेंट्स जो हैं या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो तो सबके अलग अलग पड़े होंगे, लेकिन जो लेक्चर्स हैं, जो डेटाबेस है जिसमें आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर्स वगैरह है, वो तो सबके लिए यकसा होंगे। जो लाइब्रेरी है वो तो सबके लिए यकसा है। तो उनके तो अब ये शेयर डेटा है, लेकिन इनका शेयर डेटा सिर्फ इनका ही शेयर डेटा रहे, कोई थर्ड पर्सन यहाँ आकर इंटरफेयर ना कर सके, वो इसको एक्सेस ना कर सके। इससे भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हिफाजत करता है हमारे सिस्टम की। तो चार सूरत हाल बन गई कि एक इसको अकाउंट बनाता है और उनका अलग अलग इंतजाम करता है, और उसके साथ साथ है जी ये मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाता है, ये होगा सॉरी, उसके अलावा इनकी फाइल्स और इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है। उसके साथ है जी इसके जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको फेयरली सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि इसकी सिस्टम जो है वो स्लो ना हो सके, और उसके अलावा अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है उसको रोकता है। आगे जी हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया कि जो ये यूजर अकाउंट है वो बनाता किस तरह से है, और उसको उसके जो बनाने का तरीका है वो बयान करें, जो हम जिसकी हम वीडियो भी देख के आए हैं कि ये तरीका होता है इसके बनाने का। अब उसको हम थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल हमने पहले देख लिया, अब हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से समझाएं कि वो कैसे जो है यूजर अकाउंट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे मैनेज किए जाते हैं।
The operating system allows separate accounts for different users. ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ सारिफीन के लिए अलग अकाउंट मुहैया करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ सारिफीन के लिए अलग अकाउंट्स मुहैया करता है. इट प्रोवाइड्स ईच यूजर, ये हर सारिफ को देता है, विद इट्स ओन डेस्कटॉप, फाइल्स, सेटिंग्स एंड पासवर्ड. ये हर यूजर को उसका अलग डेस्कटॉप, फाइल, सेटिंग और पासवर्ड मुहैया करता है. ठीक है, हर यूजर के लिए अलग अलग ये मुहैया करेगा. एग्जाम्पल है, इन द कंप्यूटर लैब, यानी स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है, स्टूडेंट्स लॉग इन विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. तलबा स्कूल की जानिब से मुहैया किए गए यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करते हैं. दिस कीप ईच स्टूडेंट्स वर्क सेपरेट एंड प्राइवेट. ये हर तालिब इल्म के काम को मख्फी और अलग रखता है. ठीक है, यानी स्कूल की जो कंप्यूटर लैब में दिए गए होते हैं पासवर्ड, वो यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करते हैं तो वो आपकी मालूमात दूसरों से अलग रखता है. इस काम करने में हमारी मदद करता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम. आगे आगे जी, हाउ इज न्यू यूजर क्रिएटेड, कि नया यूजर जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में करके भी दिखाया था. यहाँ पर है, इन मॉडर्न ओएस, इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह जैसा कि विंडो है, अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू सेटिंग और कंट्रोल पैनल. तो सेटिंग या कंट्रोल पैनल में से नया अकाउंट बनाया जा सकता है. इन द फॉलोइंग स्टेप्स, दर्ज झैल मराहिल में. जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह के विंडो है, इसमें नया अकाउंट सेटिंग और पैनल की मदद से दर्ज मराहिल को फॉलो करते हुए बनाया जा सकता है. उर्दू मीडियम वाले बच्चों को दोबारा मैं एक दफा दोहरा दूं कि वो इसको कैसे लिखेंगे. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि विंडो है, इसमें सेटिंग या कंट्रोल पैनल के जरिए नया अकाउंट बनाया जा सकता है इन मराहिल के मदद से, या इन मराहिल की पैरवी करते हुए कंट्रोल पैनल या सेटिंग के जरिए नया अकाउंट बनाया जा सकता है. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि विंडो में इन सेटिंग्स को, इन मराहिल को फॉलो करते हुए या इन मराहिल की पैरवी करते हुए सेटिंग या कंट्रोल पैनल में जाकर नया अकाउंट बनाया जा सकता है. अब वो मराहिल कौन से हैं? सेलेक्टिंग यूजर अकाउंट. ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाना है तो हमने यूजर अकाउंट सेलेक्ट करना है. चूज एड यू न्यू यूजर, तो नया यहाँ पे बटन आएगा एड न्यू यूजर, उसको हमने चूज करना है. और फिर आगे आएगा जी, एंटर डिटेल्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड अकाउंट टाइप, और फिर वहां पे हम अपनी डिटेल्स इंटर कर देंगे. तो इस मदद से हमारा वहां पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा.